Okay, we are going to start new topic and new chapter, product of vectors. हम लोग पिछले वीडियो में पिछली क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक टाइप्स ऑफ या फिर इंट्रोडक्शन एंड एज वेल एज सम ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। तो यहां पर दो टाइप्स या फिर आप कह लीजिए दो टॉपिक, दो चैप्टर अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर होगा आपका ये टॉपिक डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट टॉपिक होगा या फिर फर्स्ट चैप्टर ये कह लीजिए आप इसको डॉट प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। एंड द सेकेंड वन, दूसरा जो आपका चैप्टर होगा या दूसरा टॉपिक कह लीजिए आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप इसको बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टॉपिक हम अलग अलग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक है। अब यहां पर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉट प्रोडक्ट, बट हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव टू टेक हियर, कि कितने वेक्टर का। तो फिलहाल जब हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड आफ्टर दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। वैसे सीबीएसई के इस बार के सिलेबस से थोड़ा सा इसको हटा दिया गया, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे। एंड द सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। चार वेक्टर्स के लिए भी होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन में, तो वहां पर आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा ये आपको थ्री वेक्टर्स और फोर वेक्टर्स के लिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या है एंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं। छोटा सा बात सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड, ये वर्ड से क्लियर है कि स्केलर मतलब क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो एनी डायरेक्शन। मतलब जैसे कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, सिंपली एक वर्ड हम ले रहे हैं 2 into 3, तो ये 6 आ रहा है। यदि हम 6 लिखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि 6 है, एक क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड है, चाहे हम 6 लीटर 6 मीटर कुछ भी, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किसी तरह का कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर ये आप इसको वेक्टर तो बोल नहीं सकते। तो यही चीज यहां पर भी होने वाला है कि जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे टू वेक्टर्स का, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो एक मैग्नीट्यूड देगा केवल, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। इस कारण से डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होगा हमारा, स्केलर प्रोडक्ट भी होगा। चलिए इसका डिफाइन करते हैं सबसे पहले एंड देन वी विल डिस्कस अगेन। ओके, if a and b are two vectors, if a and b are two vectors and theta is angle between a and b, and theta is angle between a and b, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का यदि एंगल है, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज, ए डॉट बी, ये चीज ध्यान देंगे। ये क्या हुआ, ए डॉट बी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। यदि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो फिर दोनों के डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए डॉट बी। एंड डिफाइंड एज, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यही आपका डेफिनेशन होगा कि यदि ए और बी, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन
that dot product is defined as a dot b equal to a b cos theta. You can read as a b cos theta. It is the magnitude of a, it is the magnitude of b and cos theta, and here theta is angle between a and b. We already have mentioned here. तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, a और b के बीच का क्या होगा, ये वेक्टर यदि a है, ये वेक्टर यदि b है और ये वेक्टर का दोनों के बीच का यदि एंगल है, तो फिर दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, a b cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. It is the definition of dot product, and you can see here कि why it is known as scalar product. Look, it is known also as scalar product because this is the magnitude, this is also the magnitude, and cos theta also a number, and when we multiply all three we get a number, and we don't have direction. अब किसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लीजिए 5 होगा, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लीजिए √3 होगा, इसका cos थीटा का वैल्यू कुछ भी 1/√2 ले लीजिए. देखिए तो इस तीनों का जब प्रोडक्ट होगा इसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं. इट इज ओनली ए नंबर, इट इज ओनली ए कांस्टेंट टर्म, इट इज ओनली ए स्केलर. सो वी कैन से डॉट प्रोडक्ट आल्सो एज स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप याद रख सकते हैं. रिमेंबर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है और आपको उसको याद रखना है. रिमेंबर पॉइंट्स. नंबर वन, आपको यह ध्यान रखना है कि a डॉट बी इक्वल होता है b डॉट ए का. a डॉट ए b and b डॉट ए बोथ आर इक्वल. a डॉट b and b डॉट ए बोथ आर इक्वल, क्योंकि it is only a magnitude, it is only a scalar quantity, so both are equal. Second, if theta equal to 90 degree, then you can say it pi/2. Then a dot b a b cos theta. It is a, it is b and cos 90, and the value of cos 90 is 0, so the total product is also 0. cos 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है जी, 0 होता है. इस कारण से हम इसकी पूरे वैल्यू को 0 कर सकते हैं. लुक, सो हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को 0 कर सकते हैं. चूंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो फिर हम इसका वैल्यू 0, मतलब व्हाट कैन बी कंक्लूडेड हियर, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. ओके, दैट इज इफ a dot b equal to 0 then a and b are perpendicular. a and b are perpendicular. दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. थर्ड वन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि हमने कहा, ये एक बुक्स में एनसीईआरटी में से एक छोटा सा क्वेश्चंस भी है ये, कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभावनाएं हैं कि यदि a डॉट b इक्वल टू 0 है. सोच सकते हैं कि यदि a डॉट b इक्वल टू 0, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द एंगल बिटवीन a एंड b इज 90. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बिकॉज यदि दोनों, हमने ऊपर पे मेंशन किया कि यदि a और b के बीच का एंगल 90 है तो फिर a डॉट b 0 है. क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? यस, वी हैव. देन either theta 90 degree, first thing, and it may be one of them is 0. It may be a equal to 0 or maybe b also equal to 0, because 0 vector dot b vector also 0 and vector a dot vector 0 vector also 0 vector. So it is the possibility that either theta 90 or वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू
जीरो वेक्टर। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है कि यदि ए और बी जीरो है तो फिर वेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ए जीरो के बराबर हो या वेक्टर बी जीरो वेक्टर के बराबर हो, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। आपका एक छोटा सा क्वेश्चंस भी हो सकता है, एक एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, इफ थीटा इक्वल टू पाई, इफ थीटा इक्वल टू पाई यू कैन से 180, पाई को आप 180 भी बोल सकते। तो अब बताइए यदि थीटा पाई हो तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि ये आपका क्या हो थीटा इक्वल टू पाई हो तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और कॉस 180 का वैल्यू कितना, कैन एनीबॉडी से, कॉस -1, वेरी गुड। कॉस 180 का जो वैल्यू होता है -1, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कॉस पाई इक्वल टू -1 बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, जबकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ध्यान रखेंगे साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, जबकि कॉस पाई का वैल्यू -1। बहुत ही बार बार कई जगह यूज होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, माइनस मैग्नीट्यूड ए और माइनस सॉरी और मैग्नीट्यूड बी, बस इतना ही। ओके, नंबर 5, यदि हमें एंगल निकालने की बात आती है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, सोचिए कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा। एंगल की यदि हम बात करते हैं कि ए और बी के बीच एंगल कितना है, यदि ए और बी के बीच एंगल निकालने की बात आती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा ए और बी कॉस थीटा। वी वांट टू फाइंड एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, हमें ये कॉस थीटा चाहिए। तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ बी है इस तरफ लेते आएंगे। तो ये फिर आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी एंड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। हमें तो चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, कॉस को उठा करके इधर से उधर ले चले जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ए डॉट बी। ये एक नंबर होगा और नीचे भी एक नंबर आएगा, तो फिर आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपका एंगल निकल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 में से स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर। देखिएगा ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि जनरली हम कंफ्यूज कई दफे कर जाते हैं, ये क्या होने जा रहा है, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम इन बातों पर कई बार क्वेश्चंस में जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, सिंपली यदि किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिखा हुआ है तो यू कैन राइट दिस वन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि कहीं पर किसी भी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, पता है क्या, सिंपली ए का स्क्वायर, या फिर आप इसको वेक्टर ए डॉट ए भी लिख सकते हैं। ऑल थ्री आर सेम। अब आपके मन में चल रहा होगा ऐसा चीज हमें कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको इस दोनों कॉन्सेप्ट का बार बार यूज करना है कि यदि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, यदि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको तुरंत इन चीजों को ऐसा लिखना होगा। मतलब जैसे कहीं पर सवाल में दे दिया, आप ध्यान देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको तुरंत क्या लिखेंगे, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब कहिए ऐसा कैसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आसानी से हो रहा है। देखते हैं कैसे हो रहा है। एक लाइन में आप एक चीज बताएंगे, कोई वेक्टर a है और a के बीच एंगल कितना होगा, वेरी सिंपल, 0। कोई वेक्टर a है और हम बात कर रहे हैं इसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा, तो बिल्कुल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जरा आप इस डेफिनेशन को लगाइए, इसको यहां पर से क्या होता है, इसका a b और क्या होता है जी cos थीटा, और थीटा मतलब कितना हो गया 0, क्योंकि a और a के बीच एंगल 0 है, a और a के बीच एंगल 0 है। अब चूंकि cos 0 तो 1 हो गया और ये चूंकि मैग्नीट्यूड है, ये नंबर है, तो यू कैन राइट इज स्क्वायर
मल्टीप्लाई है तो आप इसको अब देख लीजिए बिल्कुल कि ये चीज इस चीज के बराबर आया, तो बिल्कुल बराबर आया। बिल्कुल ध्यान देंगे कि ढेर सारे सवाल आपके बुक में मिलेंगे जब जहां पर हम इस तरह की चीजों को इतना लिखेंगे डायरेक्ट, तो बिल्कुल बोथ आर सेम कि यदि किसी का स्क्वायर है तो यू कैन राइट इज इतना डॉट इतना। ये नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि a डॉट a को आप a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 कितना हो गया, फिर ये आपका ये तो 1 हो गया और ये फिर इतना बचा। ठीक, अगला पॉइंट, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। एट फर्स्ट वंस अगेन हम इसको रिपीट कर देते हैं एक बार, आई जे के क्या है? आई जे के यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर से ध्यान देंगे, आई जे के क्या, आई जे के क्या यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग, यदि ये वाई एक्सिस है इसके अलोंग, और ये फिर जेड है तो फिर इसके अलोंग। आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे हम आई और जे की बात करें, जे और के की बात करें, आई और के की बात करें, क्योंकि ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाला टॉपिक जेड है, ये वाला टर्म आपको जेड 3D है। फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि तीनों के बीच जो एंगल बनना है वो क्या बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब चलिए हम बात करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के। सबसे पहले एक छोटा सा हम टर्म यहां पर से करके देखते हैं कि आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई कितना होगा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, इसका क्या डेफिनेशन है, ए बी और कॉस थीटा। आप समझ जाइए यहां पर कि आई और आई के बीच एंगल कितना बनेगा, तो 0। अभी हमने तुरंत कुछ देर पहले डिस्कस किया, तो कॉस थीटा की जगह पर लिख दिया हमने क्या, कॉस 0। एंड वी नो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, एंड यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हमने क्या किया, चलो भाई इसके जगह पर 1 लगा दिया, इसके भी जगह पर 1 लगा दिया, और cos 0 के जगह पर भी 1। इट मींस फाइनली वी हैव 1। तो यहां से क्या कंक्लूड निकला कि जब भी दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे आप, आई डॉट ए की बात करें या फिर जे डॉट जे की बात करें या फिर हम के डॉट के की बात करें, इसका जो आंसर होगा हमेशा वो कितना होगा, आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक इसमें होगा आपका, हम यदि डिफरेंट वेक्टर से लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार डिफरेंट वेक्टर से लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक हम इसी में से कर रहे हैं, आई डॉट जे लेकर के करते हैं, आई डॉट जे लेकर के करते हैं। हमने क्या किया, आई डॉट जे ले लिया इस बार। देखिए तो आई डॉट जे, तो बिल्कुल क्लियर फ्रॉम हियर कि आई और जे के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि जब भी दो चीज लेंगे अलग अलग तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनना है। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए बी और कॉस थीटा, थीटा का मतलब हो गया 90 डिग्री। आई और जे के बीच वैल्यू कितना बनना है भाई, 90 डिग्री, जिसको π/2 आप बोलते हैं। एंड इट इज क्लियर दैट cos 90 का मान कितना होता है जी, 1 होता है, तो सॉरी 0 होता है। तो इसको लिख दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 0, तो वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप यहां से कि यदि डिफरेंट यूनिट वेक्टर को आप लेते हैं, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के लेते हैं या फिर के डॉट आई लेते हैं, तो उसका आंसर कितना होगा आपका, उसका आंसर आपको 0 आएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक बार बार रिपीट करेंगे हम इन चीजों का, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, नाउ वी हैव न्यू टॉपिक, हाउ टू फाइंड ए डॉट बी। हम ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, वी हैव टू डिफरेंट वेक्टर्स, वी आर गोइंग टू कंसीडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k। वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b। ओके, इसको कंसीडर कर लेते हैं b1i b2j प्लस
B3 के। We considered here two different vectors and we want to find A dot B। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करें, जैसे बोलते हैं ना कि 2 है 3 है, 2 गुना 3 6 होता है, ये बात है कि 2 गुना 3 6 होता है। तो वही बात है कि आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट करना, तो कैसे आंसर निकालिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर होगा। चलिए वही हम चीज कर रहे हैं, यहां पर ए डॉट बी करते हैं। वेक्टर ए है, यहां पर वेक्टर बी है, तो दोनों को अब डॉट करके देखते हैं। तो वेक्टर ए का वैल्यू हमने दिया हुआ है क्या, a1i a2j प्लस a3k एंड डॉट b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहां पर से क्या करना होगा, a1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई होगा आपका a1 b1। एंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि आप उसको लिखेंगे किस स्टाइल में, तो ध्यान देंगे a1 एक नंबर है, a1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। कांस्टेंट और कांस्टेंट के जैसे कि आप 5 डॉट प्रोडक्ट 5 ये नहीं बोल सकते, ठीक है, 5 डॉट प्रोडक्ट 5 नहीं बोल सकते, क्योंकि तो यहां पर हमने क्या किया कि चूंकि a1 एक कोफिशिएंट के रूप में, i के कोफिशिएंट एक नंबर के रूप में, तो फिर इसको हमने बाहर छोड़ दिया, इसको भी हमने बाहर छोड़ दिया। तो यहां वेक्टर के रूप में जो रिप्रेजेंट किया गया वो क्या है आपका i1, और यहां पर भी i1। तो i को हमने क्या किया, i डॉट i के रूप में इस तरह से लिख लिया, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में उनको डॉट प्रोडक्ट करना है। उसी तरह यहां पर से फिर इसको लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a1 b2 i डॉट j, a1 b3 i डॉट के। हाँ, यदि आप इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी वहां जाके उस तरह से करना ही होगा, जैसे कि आप लिखते हैं a1 i डॉट b1 i, तो फिर फाइनली आपको वही चीज लिखना ही होगा कि यहां से a1 b1 बाहर चला आया और ये हो गया फिर i डॉट i, इस तरीके से। तो फाइनली हमने एक टर्म को ओवर स्टेप कर लिया है, तो फिर डायरेक्ट इस तरह से लिखा, और फिर से आगे चलते हैं यहां से, फिर अब a2 से मल्टीप्लाई करिए, a2 b1 ये हो जाएगा क्या, a2 b1 यहां से देंगे a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। अब फिर से हम a3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। जस्ट अभी हमने इसके पिछला जो टॉपिक स्टडी किया उसमें हमने से किया कि यदि किसी भी i j k को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये वाला भी टर्म 0, ये वाला भी टर्म 0, ये टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, इतना सारा टर्म आपका क्या हो गया, ये सारा टर्म आपका 0 हो गया। एंड द रिमेनिंग जो टर्म बचा, क्या बचा, a1 b1 और i डॉट i को आप लिखेंगे i का होल स्क्वायर। यहां पर से देखिए ये बचा क्या आपका a2 b2 j का होल स्क्वायर, और यहां पर बचा a3 b3 वेक्टर k का होल स्क्वायर। और चूंकि ये जो तीनों वेक्टर है i और j और k, ऑल 3 आर यूनिट वेक्टर्स, इट मींस हैविंग मैग्नीट्यूड 1, सो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एंड द रिमेनिंग टर्म वी हैव a1 b1 a2 b2 a3 b3। यही जो आपका रिजल्ट हुआ, यही हुआ आपका क्या, a डॉट b। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास दो अलग अलग वेक्टर्स दिया रहे तो फिर जो आप इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट i का जो है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हमने तुरंत ले लेते हैं कि वेक्टर a हमने दे दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर b हमने दे दिया है कितना, i माइनस j प्लस 2k। आपको निकालना है a डॉट b, तो हमको a डॉट b निकालना, तो क्या करेंगे, i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को -1 के साथ, 4 को 2 के साथ, तो 2 into 1 हो जाएगा सिंपली 2 प्लस 3 into -1 -3 एंड 4 into 2 8,
तो 7, तो 7 एक क्या हुआ, ए डॉट बी हुआ, मतलब इट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि 7 है तो 7 है, नो एनी डायरेक्शन, इस कारण से ये डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर स्केलर प्रोडक्ट, आपको आंसर के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। ठीक है, दो वेक्टर को जब हमने प्रोडक्ट किया तो फिर आंसर आया क्या, एक स्केलर, इट इज नॉन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके